आज वन पॉट कुकिंग आपके लिए लेकर आया है ये चटखारा बीफ बोटी। इसको आप चिकन में भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनेगी। और चिकन में आप थाई से बनाएं और मटन में भी आप बना सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं खाना तो मटन में भी। लेकिन मैंने इसको बीफ में बनाया है, बीफ। और मैंने इसको किस तरह बनाया ये तो मैं अभी आज आपको लेके चलूँगी रेसिपी की तरफ। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ऑयल बहुत ही कम डाला है और उसी में मैंने इसको कुक किया है, ये देख सकते हैं आप। तो ये इतनी मज़ेदार और चटखारा बोटी बनी है, इतनी खट्टी खट्टी। और आपको पता है कि इसमें क्या क्या मसाले गए हैं। तो चलते हैं फिर हम रेसिपी की तरफ। तो वन पॉट कुकिंग आपके लिए जो ये चटखारा बोटी बना के लाया है, तो ये रमज़ान कहने वाली थी ये है जनाब बकरा ईद के लिए स्पेशल रेसिपी है। मैंने अभी आपको शायद पाए की डाली नहीं डाली, अभी देखती हूँ। तो मैंने आज जो ये चटखारा बोटी बनाई है आपके लिए ज़बरदस्त सी, ये देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार। और गोश्त भी इतना गल गया है कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए गोश्त बिल्कुल हलवा हो गया गल के। तो किस तरह बनाया है और उस तरफ मैं लेके चलती हूँ अभी आपको। यहाँ पर हम सर्व करते हैं इस डिश में चटखारा बोटी को। ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म खट्टी खट्टी चटखारा बोटी। और इसके साथ जो हरी मिर्च है, तो हरी मिर्च खाने वाले ज़रूर खाएं हरी मिर्च, मज़ा तो बहुत आएगा उसके खाने का, हरी मिर्च का भी खाने का बहुत मज़ा आएगा। तो जनाब ये है चटखारा बोटी, बीफ बोटी। इसको आप चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं और अपने प्यारों को बना के बकरा ईद पर खिलाएं और अपने घर वालों से दाद वसूल कीजिए। वो कहेंगे भाई वाह, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तुमने आज बनाई है। तो बेटियां अगर खिलाएंगी अपनी बहनों को, अपनी अम्मी के लिए, अपने अब्बू के लिए बना के, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और आपको यकीनन बहुत ही कोई अच्छा सा इनाम भी देंगे कि इतनी मज़ेदार रेसिपी और इतना मज़ेदार ये इतनी सारी जो है ये 1 किलो गोश्त में बनी है। आप इसमें हड्डी वाला गोश्त भी ऐसा ले सकते हैं कि जिसकी हड्डी पे गोश्त अच्छे तरह से गोल बोटी की तरह लगा होता है, वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, हमने अपनी पूरी किलो की एक से एक छोटी सी ट्रे तैयार कर ली अपनी खाने की। खाने तो कई किस्म के बनते हैं ना, आपको तो पता ही है, बकरा ईद पे तो मज़ेदार खाने बनते हैं। तो ये जनाब आपको हमने बना के दी। अब इस पे हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। चलिए, बहुत से लोगों को अदरक भी पसंद आती है इसके साथ खाने में और अपना ही मज़ा है। और हरा धनिया, उसकी तो खुशबू ही इतनी मज़ेदार सी और ख़ूबसूरत बना देती है। अब देखिए यहाँ पर तला हुआ गोश्त कितना ब्राउन है और उसमें जो ये ग्रीन की बहार है ना, कितनी प्यारी लग रही है। ग्रीन बहार बहुत अच्छी लग रही है। और इसके ऊपर ये अदरक के जूलियन कट अदरक, आप इसके खाएं और इसके एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा। चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं और आप इसको देखिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे ज़रूर, मैं इंतज़ार रहेगा मुझे आपका कि आपने ये चटखारा बोटी मेरे स्टाइल में बनाई है। बकरा ईद पर सबको हैरान कर दीजिए बनाकर, मज़ेदार सी। चलें चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक बार मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मुझको 10 रहमतें अता फरमाएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे 10 गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। वो उसकी रज़ा है, हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए। दुनिया में हम जब आए हैं, अल्लाह ताला ने हमें किस लिए भेजा यहाँ? अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर जो कुछ अल्लाह ने दिया उसका शुक्र करने के लिए भेजा है, अपनी नेमतों का अल्लाह ने। और अल्लाह ताला खालिस अपनी इबादत का आपसे, अल्लाह ताला ने इंसान को कहा कि खालिस मेरी इबादत करो, यानी कि अल्लाह एक है। और हमें कुछ भी चाहिए, हत्ता कि सुई भी चाहिए तो वो भी अल्लाह से मांगें। और आप अब जो महीना आ रहा है नेक्स्ट मंथ, ये तो ज़िलहज का है, इसके बाद जो है ज़िलहज का महीना आएगा, उसमें हज भी होगा। और हज में जब हम उम्रा या हज करने जाते हैं तो हम सही करते हैं। और वो सही क्यों करते हैं, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है दुनिया में कि अल्लाह ताला की राह में हज़रत बीबी हाजरा ने और उनके बेटे ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए,
कि जब बिल्कुल कोई इंसान नहीं था और वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी हाजरा को और उनके छोटे बच्चे को इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ गए। उन्होंने कहा मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं, अकेले हूँ मैं, यहाँ कोई भी नहीं है, तो पानी भी नहीं है, खाने की कोई चीज़ नहीं। तो उन्होंने कहा अल्लाह के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह का हुक्म हमें इस तरह मानना चाहिए कि हमें जब पता चल जाता है कि अल्लाह के लिए हमने करना है, तो हमें इस दुनिया में अपने तमाम काम, कोई नेकी भी करने जाएं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी से मोहब्बत से बात करें, किसी का काम आए या काम ना भी आए तो हंसकर बात करें, वो तमाम चीज़ें हमारी अल्लाह के लिए होना चाहिए। हम अगर खाना भी अपने घर वालों के लिए बनाते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए बना रहे हैं कि हम उन सबको उनकी मदद कर रहे हैं अल्लाह के लिए, कि अल्लाह हम पका के खिला रहे हैं उनको। तो इसी तरह आज जो है मैं आपके लिए एक नई तो नहीं है, बहुत सारे लोग बनाते चले आ रहे हैं, और ईद का जो वक्त आ रहा है और वो ईद में जो कुर्बानी हम करते हैं वो भी उसी की मिसाल है कि अल्लाह ताला की राह में जब अल्लाह ने कहा कि अपने बेटे को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर दो, यानी अल्लाह की राह में दे दो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे से कहा तो उन्होंने कहा कि बाबा बिल्कुल मुझे दे दीजिए अल्लाह की राह में मुझे। लेकिन अल्लाह ताला को कितनी उनकी ये पसंद आई जो कि अल्लाह की राह में करने के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार हैं, और उन्हें कोई मोहब्बत नहीं है अपनी जान से या किसी दुनिया से, उन्हें अल्लाह से मोहब्बत है। तो ये होती है खालिस अल्लाह ताला से मोहब्बत। तो अल्लाह ताला जब वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा किया तो अल्लाह ताला ने उनके बेटे को बिल्कुल सही रखा और उसकी जगह पर एक दुम्बा ला के ज़िबा कर दिया, अल्लाह ताला ने वहाँ पर दिखाया। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को इस तरह नवाजता है जो अल्लाह की राह में बिल्कुल दिलो जान से, यानी कि अपनी अच्छी नीयत से, जो नीयत है वो सिर्फ़ खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए। तमाम कामों की हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अपनी औलाद पे ख़र्च कर रहे हैं या औलाद की मदद कर रहे हैं या औलाद को पाल रहे हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं हम, क्योंकि अल्लाह ने हमें मुकर्रर किया है कि इस औलाद को पालना है, नेक बनाना है, इसको इस राह पे सही दिखाना है। तो हमारा फ़र्ज़, अब हम सब कुछ ये अल्लाह के लिए करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इसी पर हम सब लोगों के लिए जो ईमान लाए और अल्लाह एक है पे यकीन रखते हैं और आखिरत पे यकीन रखते हैं, और अल्लाह की तमाम जितने अल्लाह ताला ने क़वानीन जो बनाए हैं और कुरान पर हम यकीन रखते हैं, कुरान को पढ़ते हैं और उस पर अमल करने वाले बनते हैं, तो ये सब कुछ हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह की राह में ये सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी के गोश्त को खाने की भी इजाज़त दी है और गरीबों में तकसीम करने की भी। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं ये है बीफ है यहाँ पर बछिया का, जिसके मैं बनाने जा रही हूँ चटपटे चटखारेदार टिक्के। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। ये ये काली मिर्च ली है, छोटी इलायची है और 3-4 लौंगे हैं, ये जायफल का फूल है, और ये जनाब थोड़े सा दालचीनी का भी एक और इसके नीचे होगा, ये रहा। और यहाँ पर ये धनिए के साबित धनिया जो है सूखा, इसके मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मैं जो हूँ यहाँ पर फ्राई पैन मैंने गरम किया था, अब इसमें डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसको हम दरदरा पीस लेंगे। छोटी इलायची भी ली है मैंने, ताकि ऐसी चीज़ें खाना खाने में हज़म हो सकें। और यहाँ पर जो मैंने कुछ लिया है, ये है मैंने कचरी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और ये जो है ये जायफल का पाउडर है, और वो जवैत्री लिए मैंने उधर। ये काला नमक है, ये सफ़ेद नमक है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये पेपरिका 1.5 टीस्पून लिया है, और ये 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है। यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है थोड़ा सा, और गरम मसाला तो बन ही गया ज़ाहिर है, अब तो ज़रूरत नहीं है उसकी हमें पिसे हुए की। ये धनिया पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून। तो ये वाले मसाले भी जाएंगे। और यहाँ पे ले लिया फ्रेश अदरक, इसको और फ्रेश अदरक और लहसुन को, और 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये काफ़ी तेज़ होती हैं। और यहाँ पर ये 1.5 लेमन का जूस मैं डालूँगी इसमें और मैरिनेट करके रखूँगी। और इसके अलावा इसमें मैं 1/4 कप अपना बेसन लूँगी और उसको हल्का सा रोस्ट करके इसमें मिलाऊंगी, ताकि मसाला उसके साथ अच्छी तरह बोटियों के साथ लगा रहे। तो यहाँ पर जैसे ही ये हमारी थोड़ी सी भूनने की खुशबू आती है अच्छी सी, और तो हम इसको दरदरा कूट लेंगे। तो ये तो हमारे हो गए सब मसाले। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी बोटियों को, क्योंकि कसाई से तो हमने नहीं कटवाई हैं, तो इतनी मोटी नहीं रखना है, इनको थोड़ा पतला करना है। और इनको हम जो है दिखा तो नहीं सकते, ये जैसे ये बोटी है इसको हम कह सकते हैं कि कंसीडर कर सकते हैं कि ये सही है इतनी, लेकिन
हम इसको अभी इस छोटी बोटियां करेंगे इस तरह से, जैसे ये बहुत मोटी सी है, इसको भी छोटा करेंगे, पतला करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। तो इन तमाम बोटियों को मैं अभी काट लेती हूँ, क्योंकि ये तो कसाई के पास से कटी हुई आई हैं। अगर वो काट के दे देता है तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन नहीं देता तो हम खुद घर में उसको काट लें। तो ये हम इसको अभी करते हैं। ये तकरीबन जो है 1 किलो के करीब गोश्त है। ठीक है, फिर दिखाते हैं। यहाँ हमारा देखिए कितनी अच्छी सी मुझे खुशबू आ गई ज़ीरे और उसकी अपने। मैं इसको यहाँ से आँच को बंद करती हूँ और अपना जो है ठंडा होने के लिए इसको यहाँ पर डाल देती हूँ। और ये ज़रा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम वो पीस लेंगे, यानी बारीक नहीं पीसना है इसको, अपनी कूंडी वगैरह में डाल के कर लें दरदरा, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हमारे मसाले हो गए और अब हम गोश्त की कटिंग करते हैं। लेमन जूस भी निकालते हैं और गोश्त की कटिंग करके फिर मैं आपको ये तमाम मैरिनेट करके दिखाती हूँ। और इसको हम फिर रख देंगे अपने फ्रिज में, ओवरनाइट रख दें, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने वो पिसे हुए मसाले सब डाल दिए और साथ में हरी मिर्चें और लहसुन को भी कूट लिया है। और यहाँ पर मैंने लेमन निकाल लिया था, ये एक पूरे लेमन का इतना भरकर 2 बड़े टेबल स्पून निकले हैं। ये चटखारेदार खट्टी खट्टी बनेंगी। ये देखिए तीनों लेमन के खाली हो गए हैं, बेहतरीन सा निकला है। अब आती है इस बारी इस मसाले की, जिसको हमने थोड़ा सा भून कर करा है। तो इसका ये 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि 1 किलो है। और अब अंदाज़ा तो नहीं होता ना, पीसने के बाद ही पता चलेगा कि हम कितना डालें, यानी इसको कूटने के बाद। तो ये इतनी खुशबूदार मसाला है ना, तो मैं इसमें ना 2 टेबल स्पून डालूँगी। एक उसमें अंदाज़ा मेरा यही कह रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि सही होगा। 1 टेबल स्पून बचता है मेरे पास तो इसमें। और यहाँ पर मैं कुछ ऑयल भी डालूँगी इसमें, ताकि जो मसाला है वो बोटियों में। और उसके अलावा मैं इसमें अभी सिर्फ ये मसाला डालूँगी। मैं इसमें जो बेसन है वो मैं बाद में इसमें मिलाऊँगी, अभी नहीं। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें जो है ये ऑयल डाल दिया है, ताकि बोटियों में अच्छी तरह से नरमाहट भी पैदा हो जाए। और उस वक्त मैं इसके अंदर वो डालूँगी और अब मैं इसको जो है ना मिला लेती हूँ। इसमें ऑयल और तमाम चीज़ें चली गई हैं। अगर नमक वगैरह थोड़ा ज़्यादा इसलिए नहीं रखा है कि हमेशा ये चीज़ें खाई जाती हैं चटनी वगैरह के साथ, या तो फिर सॉस या चटनी जो है उसके अंदर जो है वो कम होना चाहिए। वो कम नमक की तो होती नहीं है, ज़ाहिर बात है, आप लोगों को सबको पता है। तो हमें इस वजह से हम इसको मेरा ख़्याल में पूरा ही मसाला जो मैंने बनाया है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है मिलाने के बाद कि मैं इस मसाले के जो बचा है 1 टेबल स्पून ही होगा, तो सारा जो हमने बनाया था वो बिल्कुल सही रहा। 1 किलो की लिहाज से मेरा अंदाज़ा था, लेकिन फिर भी मैंने बचा लिया था। तो अब इसको हम रखते हैं। मैं ओवरनाइट रखूँगी, कल बनाऊँगी फिर मैं इसको ना कढ़ाई वढ़ाई में डालकर, और ये गल भी जाएगा। कचरी पाउडर मैंने इसमें लगाया है, शायद आधा टीस्पून लिया था मैंने, जैसा कि आपको बताया है। तो ये जनाब हमारा सब बेहतरीन सा खुशबू वाला चटपटा बीफ बोटी तैयार है। और ये बहुत ही मज़ेदार है। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं हमारे इस पर, और सबकी अच्छी हैं। हर एक जो बना रहा होता है चटपटे मसालेदार ये तमाम चीज़ें सबकी बहुत अच्छी हैं। तो मेरी भी ट्राई कीजिएगा कि कैसी हैं, आपको कैसी लगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलें बस अब इसको हम कवर करके फ्रिज में रख देते हैं और इंशाअल्लाह ताला कल इसको बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़ तो नहीं करूँगी अभी, क्योंकि अभी कल का प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस हम टुमारो आपसे फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया प्रेशर कुकर में से, यानी इंस्टापॉट से। अब मैंने इसको फुल उस पर फ्लेम पर रख दिया है। जो इसका ये खुद इसमें से पानी निकला है, गोश्त का और जो पानी था वो इसमें से ये निकला है। और अभी इसको हम ड्राई करेंगे चटखारा बोटी बनाने के लिए, और मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि पानी खुश्क हो गया है इसका, ऐसे कि 7-8 मिनट में खुश्क हो गया इसका पानी तेज़ आंच पर। लेकिन मैंने जो ऑयल शुरू में डाला था जब मैं इसकी मैरिनेशन कर रही थी, उसी ऑयल में मैं कुक कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल डालने से आपको खाकर हज़म करना मुश्किल होगा। क्योंकि ऑयल से अमूमन जो है ऐसी चीज़ों में एसिड रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, और ज़ाहिर बात है। तो इसको मैंने कोशिश करी है कि इसको बहुत हेल्दी तरीके से मैं बनाऊँ। और पहले मैंने इसमें आपको बताया था कि मैं इसमें बेसन भून के डालूँगी, लेकिन मैंने उसको भी अवॉइड कर दिया और सोचा कि पहले इसकी ट्राई करते हैं ऐसे बनाने में।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने मैरिनेशन आपको दिखाई थी वही मैरिनेशन के तहत मैंने 10 मिनट इसको कुकर करा और उसके बाद इसको फ्राई पैन में डाल दिया। जो इसका मीट का जो पानी निकला हुआ था वही पानी था। अब मैंने चखा है इसको अभी, तो इसमें नमक वगैरह सब बिल्कुल एक्यूरेट है और ये तकरीबन 1 किलो के करीब बोटी थी ये। अब मैं बिल्कुल इसको हल्की आंच पे छोड़ रही हूँ और इसको, ताकि इसमें जितना भी इसका मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और अंदर ये देखिए कितना गल गया है गोश्त, ये देखिए कितना अच्छा सा गल गया है और बहुत ही टेंडर, बस क्योंकि मैंने कचरी भी डाली थी, आपको उसमें दिखाया था मसाले में। और अब आप इसको बस हल्की आंच पे छोड़ दीजिए, इसमें जो रहा सहा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और हमारी जो ये बोटी है बेहतरीन सी बनकर तैयार हो जाए। कम से कम मैं इसको हल्की आंच पर, बहुत ही देखिए स्लो सी आंच करी हुई मैंने, आप इसको थोड़ा और कम कर देती हूँ ताकि ये जो है, मैं आपको दिखा रही हूँ, फ्लेम को दिखाना चाह रही है, तो इसमें ये आराम से कुक हो जाएगा और हमें दम हो जाएगा बेहतरीन सा। और फिर इसमें हम गार्निशन इसकी करेंगे जनाब, हरा धनिया, पुदीना दोनों मिलाकर भी डाल सकते हैं, अगर अकेला है तो अकेला भी डाल सकते हैं हरा धनिया, हरी मिर्च। और अगर चाहें तो इस मसाले में, अगर आप शौकीन हैं हरी मिर्च खाने के, क्योंकि हमारे पास तो ज़ाया चली जाएगी, मैं थी कभी शौकीन लेकिन अब नहीं, अब मेरे से खाई नहीं जाती। शौकीन तो हूँ लेकिन खाई नहीं जाती मुझसे, क्योंकि मैं मिर्चें बिल्कुल हो गई, और घर में बाकी लोग तो कोई खाते ही नहीं मिर्चें आजकल के, आपको पता ही है बच्चे। बस चटपटा सा इसका इस तरह बन गया है तो ये तो फिर भी खा लेंगे। इसके लिए आप बनाएं दम वैसा रोल वाला पराठा, यानी कि बल वाले पराठे बनाएं या बनवा लें, या फिर तंदूरी पराठे बनाएं आप, फिर देखिए आप कितना मज़ा आएगा इसको खाने का। तो चलें, बस अब ये दम आता है तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। और फिर जब मैं इसको गार्निशन करूँगी, इसके ऊपर हरा धनिया और थोड़ी बहुत अदरक भी छिड़क देंगे, चलो अच्छी लगती है अदरक भी, और हरी मिर्च भी थोड़ी सी काट के डाल देंगे, मुझे पता है कि कोई खाएगा नहीं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत पसंद कर रहे होंगे, ये बनाइएगा ज़रूर बकरा ईद पर। स्पेशली मैंने ये बकरा ईद के लिए ये जो है चटखारा बोटी बनाई है, और मेरे स्टाइल में आप बनाइए, फिर देखिए कि इतने कम ऑयल में मैंने कितनी मज़ेदार सी चटखारा बोटी बनाई है और बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो इसको ज़रूर आप बनाइएगा। 1 किलो गोश्त की देखिए इतनी सारी बन गई है, तो अगर आप 2 किलो गोश्त लेते हैं और आप अपनी पार्टी में, आपकी अम्मी आ रही हैं, बहनें आ रही हैं और आपके ससुराल वाले आ रहे हैं, तो आप उसमें बना के एक डिश रखिए। ये देखिए सब इसी डिश पर टूट पड़ेंगे और पता चलेगा कि जल्दी से ही ख़त्म हो गई। और इसके साथ आप सर्व कीजिए पराठे, और तंदूरी नान भी रख सकते हैं अच्छे से। तो चलें, फिर इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और नेक्स्ट जो है मैं रेसिपी लेकर आऊँगी अपनी बकरा ईद के लिए, क्योंकि अभी है टाइम, मैं आपको थोड़ी सी रेसिपीज़ दे सकती हूँ, तो उसके लिए दूसरी रेसिपी के साथ आऊँगी। लेकिन अब बकरा ईद पे किसी मीठे की भी ज़रूरत होती है। छोटी ईद पर तो हम बना लेते हैं जो कुछ भी, यानी सेवइयों का ज़रूरी है, लाजमी होना है सेवइयाँ, लेकिन बकरा ईद पे हम कुछ डिफरेंट मीठा बनाते हैं। मैंगो भी आ रहे हैं, आप मैंगो भी बना सकते हैं, मैंगो की कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मिल्क से भी बना सकते हैं कोई सी। तो देखें मैं कौन सी रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ, तो मैं वो आपको दिखाऊँगी। तो चलें, इसी के साथ आप मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को बनाइएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। ये मज़ेदार सी चटखारा बोटी आप बनाइएगा, और बहुत हेल्दी तरीके से मैंने बनाई है, और इसके साथ जो है इंजॉय कीजिएगा, और अपनी नमाज का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि नमाज हम पे फ़र्ज़ है। और अभी से अपने बच्चों को तरबियत दें, अपने छोटे बहन भाइयों को। अगर आप घर में बड़ी हैं तो आप ख़ुद भी पढ़ें और छोटे बहन भाइयों को भी अपने साथ खड़ा करें, आपको अल्लाह ताला के पास बहुत अजर मिलेगा। मेरी वीडियो को शेयर करें सबके साथ अल्लाह के लिए, क्योंकि मैं ये काम सिर्फ अल्लाह के लिए कर रही हूँ, कि अल्लाह ताला हम सबको इसका, आपको देखने वालों को भी, मुझको भी और मेरे वालिदैन को भी इसका अजर पहुँचाए। क्योंकि नेक औलाद जो होती है वो, उसके जो नेक काम होते हैं उनका अजर उनके वालिदैन को डायरेक्टली चला जाता है। आप कुरान पढ़ें, कुरान आगे पढ़ाएं, लोगों को समझाएं, जो कुछ कुरान की से हासिल करें नॉलेज वो दूसरों तक पहुंचाएं। ये सब काम बहुत अच्छे और नेक हैं, और हमारा फ़र्ज़ भी है ये कि हम अल्लाह के पैगाम को आगे तक बढ़ाएं। तो सबसे पहले पाबंदी करें नमाज की, बिल्कुल नमाज ना छोड़ें, चाहे कहीं भी हों, वज़ू से रहें, वज़ू करके जाएं। आप पार्टियों में अगर जाती हैं, पार्टी के उस हिस्से को बिल्कुल ना जाएं जहाँ पर फजूलियात हो रही हों दुनियावी, क्योंकि हमें वक्त का भी हिसाब देना है।
तो बहुत सारी गुफ्तगू कर ली मैंने। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को अल्लाह के लिए, अल्लाह से अच्छे अजर के लिए आप इसको आगे फैलाएंगे। अल्लाह आपको, मुझको, हम सबको बेहतरीन अजर दे रोज़ क़यामत, आमीन। और इस दुनिया में भी अल्लाह ताला देता है बेहतरीन अमल का, अल्लाह ताला अजर बहुत देता है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।